किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोहरे से जिंदगी में सीखने को एक बात मिलती है कि जब दूर का दिखाई देना बंद हो जाए तो एक एक कदम चलते रहिए, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये कहानी है एक राजा की। एक राजा, ऐसा राजा जो कि एक गलत तरीके से अपनी प्रजा से ही बहुत सारा धन लूट के एक जगह पे इकट्ठा करना चाहता था। उसने बहुत सारा धन लूट रखा था, कहीं से भी उसको कुछ भी मिलता तो वो वहां से लूट लेता, अपनी प्रजा को काफी तंग करता। वो सारा लूटा हुआ खजाना वो ये चाहता था कि मेरा एक अलग ही साम्राज्य हो। तो उसने क्या किया, एक मंत्री को साथ में लिया और जंगल के अंदर, कहीं दूर जंगल के अंदर जहाँ कोई न जाता हो, वहां जाके एक तहखाना बनवा दिया, एक महल टाइप बनवा दिया जिसके अंदर की वो लूटा हुआ सारा का सारा सोना, हीरे जवाहरात, मोती सब कुछ वहां ले जाके धीरे धीरे उसने रखना शुरू कर दिया। धीरे करते 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 इतना उसने लूट लिया कि वो भर गया। सारा का सारा जो उसने तहखाना बनाया था वो सारा भर गया। अब उसकी दो चाबियां होती थी, एक राजा साहब के पास थी, दूसरी थी उनकी बड़ा ही भरोसेमंद, बड़े टाइम के साथ उनके साथ रहने वाला मंत्री। उस मंत्री के साथ पास भी उस तहखाने की चाबी थी, क्योंकि राजा ने सोचा कि अगर कभी मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेज दूंगा, वो देख लेगा, वो संभाल लेगा। तो एक चाबी मंत्री के पास थी। अब राजा के पास और बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। राजा अंदर ही अंदर खुश होता रहता था कि मेरे पास इतना धन है, मोती है, जवाहरात है। तो एक दिन सुबह सुबह जब वो सुबह सुबह उठा तो उसने सोचा कि मेरे को बहुत टाइम हो गया अपने खजाने की तरफ गए हुए, उसको मैं देख। उसने सुबह सुबह उठा, अपना घोड़ा लिया और जंगल की तरफ निकल गया जहां उसने अपना तहखाना बनाया। वहां गया, चाबी उसके पास थी ही, दरवाजा खोला, अंदर चला गया। अंदर जाके देखा तो उसने देखा कि दुनिया के अंदर जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो भी कीमती सामान है, हीरे हैं, मोती हैं, वो सारे के सारे उसके पास थे। उनको देखते ही बड़ा अचंभित रह गया कि मेरे पास इतना धन है, मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदा हूँ, मेरे से ज्यादा ताकत किसी में नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है। इतना सोचते सोचते वो मंत्र मुग्ध हो गया और वो अपने सपनों में खोया हुआ था। तभी वहां से वो मंत्री निकला जिसके पास दूसरी चाबी। उसने देखा कि तहखाना जो हमारा खजाना है वो उसका गेट खुला पड़ा है। उसने सोचा कि मैं एक दो दिन पहले आया था तो हो सकता है मैंने खुला न छोड़ दिया हो। जल्दी से वो घोड़े से नीचे उतरा और आके जल्दी से ताला लगा दिया उसको और वहां से चला गया। राजा इधर अपने सपनों में खोया हुआ है कि मेरे पास इतना धन है, अपने मतलब ऐसी बनावटी रियलिस्टिक दुनिया में नहीं आ पा रहा, वो बनावटी दुनिया में है। तो राजा काफी देर वहां खड़ा रहा और जब जैसे ही वो बाहर आने के लिए निकला, उसने देखा कि दरवाजा तो बंद है। उसने बड़ी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, आवाजें दी। अब वो सुनसान जंगल था, वहां कोई आता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था उस तहखाने का कि यहाँ भी कुछ है। वहां कोई ना आए ना उसकी मदद करे। राजा साहब अंदर ही अंदर भूख प्यास से तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक किसी तरह पानी मिल जाए कहीं से, पर पानी वहां था ही नहीं। वहां तो सिर्फ हीरे, मोती, सोना, चांदी सब था, पर पानी और खाना नहीं था। तो करते करते वो अपने हीरो के एक बॉक्स के पास गए, उसको कहने लगे, भाई आप क्या मेरे को एक घूंट पानी दे सकते हो? हीरे कहाँ बोलेंगे, पड़े हैं चुपचाप, धन इकट्ठा किया हुआ है, गलत तरीके से इकट्ठा किया हुआ। तो कुछ दिन पड़े, राजा बेहोश होके गिर गए। फिर थोड़े दिन बाद उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि अब वो मरने वाला है। तो उसने क्या किया कि एक जो बॉक्स था उसमें से हीरे थे उनको उड़ेला, उसके ऊपर लेटा। अब वहां कुछ मैसेज देना चाहता था दुनिया को। अब मैसेज कैसे दे, वहां कुछ लिखने को तो था नहीं। उसने क्या किया, अपनी उंगली पत्थर से तोड़ी और दीवार पे कुछ लिखा। इतने में ही पीछे नगरी में हाहाकार मची हुई थी। राजा नहीं मिल रहा था, उसकी सेना उसको ढूंढने के लिए निकली थी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। काफी दिन बीत गए थे। अब
थक हार के वो मंत्री ने सोचा जिसके पास चाबी थी यार कि अब तो राजा मिल ही नहीं रहा, हो सकता है शायद किसी ने उसका शिकार कर लिया हो या कोई उसको पकड़ के ले गया हो। तो एक काम करता हूँ, जहाँ अपना खजाना है उस वहां जाता हूँ, गेड़ा मारता हूँ और वहां से कुछ अपने लिए खजाना ले आता हूँ। राजा तो आएगा नहीं, वो खजाना तो मेरे लिए है, उसकी चाबी तो थी उसके पास। तो वहां गया और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जब अंदर गया तो वो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो राजा वहां मरा हुआ पड़ा और दीवार के ऊपर लिखा हुआ था कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ये मेरी इतनी जो हीरे मोती थे मेरे को लास्ट समय में एक घुट पानी और एक रोटी का निवाला नहीं दे पाए। तो ये छोटी सी कहानी दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें बचपन से ही पता होता है कि साथ कुछ नहीं लेके जाना, पर फिर भी सारी जिंदगी ऐसी चीजों पे खर्च करते हैं जो कि अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं, वो साथ नहीं जा सकते। मैं आपको कहता हूँ कि कमानी है तो दुआएं कमाइए, बांटनी है तो खुशियां बांटिए, मुस्कान बांटिए जो आपके साथ जाएगी। एक दुआ कमाई हुई बहुत कुछ आपको अच्छा देके जा सकती है। हमें पता है हम साथ कुछ नहीं लेके जा सकते, फिर भी हम सिर्फ धन धन गलत तरीके से कमाया हुआ धन अपने लिए इकट्ठा करते रहते। मुस्कान बांटिए, अपने कर्मों का फल खाइए, अच्छे कर्म करिए, यही जिंदगी का सार है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।